वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज बैकअप चैनल। मेरा नाम सुमिता ग्रेडी है और पॉलिटी के सेशन में हम स्टार्ट कर चुके थे इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947, 1947 का इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट। ठीक, ये एक्ट जो है इंट्रोड्यूस कब किया गया था? इस बिल को, इंडियन इंडिपेंडेंस बिल जो है इंट्रोड्यूस किया गया था स्टूडेंट्स 4 जुलाई 1947 को। मैंने पहले भी बोला है कि डेट्स याद रखनी है, बहुत ही ज़रूरी हैं। तो 4 जुलाई 1947 को जो है क्या किया गया, बिल इंट्रोड्यूस किया गया पार्लियामेंट में, ब्रिटिश पार्लियामेंट में। उसको रॉयल असेंट कब मिलती है? 18 जुलाई 1947 को। वो फोर्स में कब आता है, या फिर हम कहेंगे बिल जो है एक्ट कब करता है, एक्ट जो है मतलब फोर्स में कब आता है, सॉरी, तो 15 अगस्त 1947 को फोर्स में आ जाता है और भारत को आज़ादी मिल जाती है। अब यहाँ पे सवाल बहुत इंपॉर्टेंट अराइज होता है कि उस समय प्राइम मिनिस्टर कौन थे जब ये बिल इंट्रोड्यूस हुआ? तो प्राइम मिनिस्टर थे ऑफ यूके क्लीमेंट एटली। ठीक है, कौन थे? द प्राइम मिनिस्टर ऑफ यूके क्लीमेंट एटली introduced on 20 February 1947 that the British government would grant self-government to British India by June 1948 at the latest। अब किसके द्वारा अनाउंस किया गया था? जो प्राइम मिनिस्टर थे यूके के उस टाइम, क्लीमेंट एटली। ये नाम याद रखना है, क्लीमेंट एटली पूछा जा चुका है, आगे भी पूछा जा सकता है, ठीक है, किसी भी पीएससी में। तो क्लीमेंट एटली के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया क्या 20 फरवरी 1947 को कि ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है वो क्या ग्रांट करेगी? सेल्फ गवर्नमेंट यानी आज़ादी या फिर इंडिपेंडेंस ग्रांट करेगी ब्रिटिश इंडिया को। ठीक है, उस समय इंडिया क्या था? ब्रिटिश इंडिया था। कब तक? मैक्सिमम टू मैक्सिमम जून 1948 तक जो है वो क्या करेगी? लेटेस्ट वो दे ही देगी, उसे ये चीज़ ग्रांट ही कर देनी है। ठीक है, एटली की जो अनाउंसमेंट थी वो फॉलो हुई किसके द्वारा? बाय मुस्लिम लीग के द्वारा फॉलो हुई, डिमांडिंग द पार्टीशन ऑफ द कंट्री। अब एटली ने, क्लीमेंट एटली ने अनाउंसमेंट कर दी। इसके बाद क्या हुआ? मुस्लिम लीग ने क्या किया? उन्होंने एजुटेशन ही, दे स्टार्टेड एजुटेशन, क्या कि उनको क्या चाहिए? कंट्री का पार्टीशन चाहिए। क्या चाहिए? कंट्री का पार्टीशन चाहिए। ठीक है, अपना एक अलग जो है देश चाहिए। अगेन on 3rd June 1947, British government made it clear that any constitution framed by the Constitution Assembly of India cannot apply to those part of the country which were unwilling to accept it। अब ये जो, क्योंकि पार्टीशन की डिमांड हो चुकी थी, तो क्या किया? 3 जून 1947 को ब्रिटिश गवर्नमेंट ने फिर से एक बार क्या किया? क्लियर की एक चीज़, क्या कि जो कॉन्स्टिट्यूशन जो भी फ्रेम किया जाएगा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ असेंबली के द्वारा, ठीक है, जो कि कब फॉर्म हुआ था 1946 में, वो उन किसी भी पार्ट्स में लागू नहीं होगा जो उसे एक्सेप्ट नहीं करना चाहती है। मतलब ऑब्वियसली अगर मुस्लिम लीग डिमांड कर रहा था पार्टीशन ऑफ कंट्री, ये कंट्री के पार्टीशन के लिए, ऑब्वियसली वो कॉन्स्टिट्यूशन एक्सेप्ट नहीं करते जो कि फ्रेम किया गया था कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ऑफ इंडिया के द्वारा। ठीक है, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ये निर्णय लिया, ये अनाउंसमेंट की 3 जून 1947 को कि कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन, जो भी कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम किया गया है कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ऑफ इंडिया के द्वारा, वो जो भी कंट्री के पार्ट जो उसे फॉलो नहीं करना चाहते हैं वो नहीं एक्सेप्ट कर सकते, मतलब उनको फ्रीडम थी कि वो ना फॉलो करें। ठीक, ऑन द सेम डे लॉर्ड माउंट बैटन, यानी 3 जून 1947 को लॉर्ड माउंट बैटन, जो कि उस समय वाइसरॉय ऑफ इंडिया थे, क्या किए? पुट फॉर द पार्टीशन प्लान नोन एज माउंट बैटन प्लान। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये, ठीक है, कि 3 जून को ही क्या किया था ब्रिटिश गवर्नमेंट ने? ये अनाउंसमेंट की थी कि जो है वो लोग जो एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हैं वो पार्ट ऑफ इंडिया का, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन अगर एक्सेप्ट नहीं करना चाहता है तो वो क्या है? फ्री है ना एक्सेप्ट करने के लिए। उसी दिन क्या किया लॉर्ड माउंट बैटन, जो कि क्या थे? वाइस रॉय ऑफ इंडिया थे, उन्होंने क्या किया? एक प्लान रखा, प्लान पुटअप किया, जो कि क्या बताता था? जो कि भारत के पार्टीशन को जताता था। वो भारत के पार्टीशन का प्लान था और उस प्लान का नाम क्या था? माउंट बैटन प्लान।
उन्होंने उस प्लान को अब क्या रखा, प्रस्तावना रखी और क्या किया, वो प्लान एक्सेप्ट कर लिया गया। किसके द्वारा? द प्लान वॉज एक्सेप्टेड बाई कांग्रेस एंड द मुस्लिम लीग। मतलब कांग्रेस ने और मुस्लिम लीग दोनों ने पार्टीशन का प्लान, या फिर हम कहेंगे लॉर्ड माउंटबेटन प्लान को क्या किया, एक्सेप्ट किया। दिस एक्ट पार्टीशन ब्रिटिश इंडिया इनटू टू न्यू इंडिपेंडेंट डोमिनियंस ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान। इसके बाद क्या हुआ, इस एक्ट की वजह से ये एक्ट आया और जो ब्रिटिश इंडिया था वो फिर दो भागों में डिवाइड हो गया, दो इंडिपेंडेंट कंट्रीज में डिवाइड हो जाता है, भारत और पाकिस्तान, इंडिया और पाकिस्तान में। ठीक है। इट empowered the constituent assemblies of the two dominions to frame and adopt any constitution for the respective nations and to repeal any act of the British Parliament including the Independence Act itself। इस एक्ट ने क्या किया, जो दोनों डोमिनियंस को यानी दोनों कंट्रीज को क्या किया, एम्पावर किया। इट एम्पावर्ड द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबलीज, दोनों कंट्रीज के कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबलीज को एम्पावर किया कि वो अपने हिसाब से अपने रिस्पेक्टिव नेशन के लिए कॉन्स्टिट्यूशन क्या कर सकती हैं, अडॉप्ट कर सकती हैं। ठीक है, अपने हिसाब से। ठीक है। एंड टू रिपील एनी एक्ट ऑफ ब्रिटिश पार्लियामेंट इंक्लूडिंग द इंडिपेंडेंट एक्ट इटसेल्फ, और वो ब्रिटिश पार्लियामेंट द्वारा लाए गए एक्ट को, कोई भी एक्ट को क्या कर सकते, रिपील कर सकती हैं, फिर चाहे वो एक्ट इंडिपेंडेंस एक्ट ही क्यों ना हो। ठीक, ये था अभी तक का थोड़ा सा पार्ट इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 का। बहुत बड़ा एक्ट है ये, इसको आगे हम डिटेल में नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, आगे कई लेक्चर्स में पढ़ेंगे। आई होप आपको सेशन आज का समझ में आया होगा। कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अभी तक अगर आपने चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कीजिए और बेल बटन को प्रेस करना ना भूलिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।